नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। मुंबई से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर रायगढ़ जिले के रोहा समेत आसपास के 7 गांव के 2 लाख से अधिक लोग पिछले 2 साल से इंडो एनर्जी नामक एक कोयला सप्लाई करने वाली कंपनी की खुली मनमानी और नियमों के खुले उल्लंघन की वजह से ये किसान कोयले के प्रदूषण से भुखमरी के कागार पर पहुंच चुके हैं। देखिए। रायगढ़ को 1656 में छत्रपति शिवाजी ने इतिहास रचकर अपना राजघर बनाया था, लेकिन इसी रायगढ़ जिले के लगभग 7 गांवों में पिछले कई साल से न खेत हैं, न खलियान, न पेड़ हैं, न बगीचे। यहाँ की जमीनों की इस दुर्दशा की सबसे बड़ी वजह है दूषित वातावरण, और इस दूषित वातावरण का मुख्य कारण है इंडो एनर्जी कंपनी। मैं इधर तो 50 साल बरस रह गया है। ये मेरा गांव है, सामने साइड में ही गांव है। मेरा ही खेती है, लेकिन क्या मेरा खेती इसने लिया तभी मेरे को रिस्पांस नहीं दिया। इधर नौकरी भी नहीं लगाया, कुछ नहीं। और ये जो कोयला उतर रहा है उसको पंचायत ने परमिशन भी नहीं दिया है। जब भी खेती लिया तभी उसने ऐसा बोला था कि इधर दूसरा कुछ माल लेके धंधा करेगा इधर, लेकिन इधर उसने कोयला ही डाला, बाकी कुछ नहीं। और इधर का गरीबों को उसने कुछ रिस्पांस नहीं दिया है। प्रशासन नहीं देता है, वो सब अजित पवार का और इसका हाथ है इसके लिए। वो अजित पवार का और सुनील तटकरे है, इधर का आमदार है, उसका वो बाय हैंड का इधर कंपनी है ये। जब ये इंडो एनर्जी जेटी इधर आई तब उन्होंने क्या किया कि हम इधर अलग टाइप का मटेरियल उतारेंगे। वैसा हुआ नहीं है। कोयले का मटेरियल सिर्फ यहाँ के जितने स्थानिक लोग हैं, मतलब यहाँ से कम 4-5 गांव का तो ये तबलीगी ही है। विरोध भी किया कि बाबा ये तुम ओवरलोड गाड़ी चलाते हैं रोड पे, उसके वजह से धूप में मुझे आँख में ये पूरा कोयला जाता है, उससे जलन होता है, अस्थमा का आजार होने लगा है, टीबी जैसे पेशेंट दिखने लगे हैं। फिर भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। इधर के अधिकारी लोग वगैरह है, इनके पास इधर आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोग हैं। अभी इधर पोल्ट्री फार्म है, तो पोल्ट्री फार्म इधर 40-50 हज़ार रुपये मंथली उनको मिलता था। अभी ये जेटी आने से कुछ मिलता भी नहीं, वो प्रॉफिट नहीं मिलता उनको सब, मतलब ये कोयले के वजह से। अभी इनको इधर परमिशन नहीं है उतरने के लिए, फिर भी वो मनमानी कारोबार चालू है, मुझे गुंडा राज चल रहा है। इस गांव के किसानों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन इनकी शिकायत सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं। राहणार वावेकर, माझी शेती लागूनच इथे मी बरेच वेळा अर्ज केले। 7 ते 8 म्हणजे 2010 पासून 9 पासून कंपनी चालू आहे। 10 पासून मी त्यांच्याकडे सतत अर्ज करते की माझ्या शेतीचा फार मोठा नुकसान होतोय, पण तो अजिबात लक्ष टाकत नाही। कारण की इथले ती जागा ही आमची रस्ता पूर्वी इतका रस्ता होता पायवाट, ही रस्ता आम्ही आश्रमशाळेसाठी दिलेली रस्ता आहे। ही हुकुमशाहीने आणखीन ही रुंद करीत सुटले, आणि आमचं ती जागा आहे ना ती आम्ही पूर्वी असे लहान छोटे आमचे वडील होते ना, एवढे असे बांध होते, ते असे मधून आश्रमशाळा आली ना, तेव्हा आश्रमशाळेसाठी तो रस्ता आम्ही दिलेला आहे। आणि हे हुकुमशाहीने तो आणखीन मोठा रुंद करून आमची शेतीचा पूर्ण नाश करून टाकलेला आहे। रायगढ़ जिले में हजारों किसानों की इन सारी समस्याओं को लेकर जब चैनल वन की कैमरा टीम रायगढ़ के रोहा पहुंची तो पता चला कि किसानों और स्थानीय निवासियों का कोई माई बाप नहीं है। लेकिन चैनल वन के कैमरे को देखकर यहां प्रशासन हरकत में आया और इंडो एनर्जी को नोटिस भी थमा दिया गया। रिसेंटली हमने गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया 15-20 दिन पहले, आगे मालूम पड़ा नहीं वही हमने रिपोर्ट किया है 15 टन के ऊपर ना जाने देना है, उसके लिए ऊपर तक उसको हमने भेजा है। तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए उस हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो कार्रवाई करने जाएगा। रोहा में इंडो एनर्जी का अवैध कब्जा, कोयले का जगह जगह पर ढेरों का अंबार, कोई कानून का डर नहीं। जब इन सारी बातों को लेकर चैनल वन की कैमरा टीम इंडो एनर्जी जट्टी पहुंची, तब यहाँ के अधिकारी कैमरे के सामने आने से कतराते नजर आए। रायगढ़ जिले के रोहा में कोयले की काली करतूत
इतनी चरम पर है कि यहाँ पर तहसील अधिकारी भी कुछ बोलने से साफ इनकार करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे प्रदूषण विभाग ने आज तक इतनी शिकायतों के बाद अपनी रिपोर्ट ना तो पुटअप की है और ना तो तहसीलदार को कार्रवाई के कोई संकेत या आदेश जैसे पत्र जारी किए है। सोचने वाली बात यह है कि न केवल एक विभाग बल्कि यहाँ पर हर विभाग ही भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आता है। कैमरामैन शेखर के साथ मुबारक शेख, चैनल न्यूज़ मुंबई। तो रायगढ़ जिले के रोहा में किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आपको बता दें, वहां पर इंडो एनर्जी नामक एक कोयला सप्लाई करने वाली कंपनी की खुली मनमानी और नियमों के खुले उल्लंघन की वजह से 2000 से ज्यादा किसान कोयले के प्रदूषण से भूखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं। तो आपको बता दें कि वहां ना ही पेड़ पौधे हैं, ना ही खेत खलियान, बगीचे भी नहीं हैं, किसी भी तरह की कोई उपज नहीं हो पा रही है और इस दुर्दशा की सबसे बड़ी वजह है दूषित वातावरण। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मुबारक शेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुबारक जी, क्या है ये पूरा मामला, किस वजह से यहां के किसानों की जो हालत है वो बद से बदतर बनी हुई है? जी, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में किसानों को लेकर जो आंदोलन लगातार पिछले 2-3 दिनों से चलता रहा, पूरा महाराष्ट्र में जो है किसानों की समस्याओं को लेकर हाहाकार मचा है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री या वहां का कोई भी, रायगढ़ जिले का कोई भी ऐसा राजनीति या कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो यहाँ की किसानों की ढेर सारी समस्याओं को समाधान कर सके। आपको बता दें कि भाई, हमने जब इस पूरे मामले में इंडो एनर्जी की पूरी जांच पड़ताल की, लगातार हमारी टीम सुबह से ही इन सारी समस्याओं को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर हम जो है आसपास के रायगढ़ जिले के सानेगांव, शेनवई, वावे, पोटगे, भारत सही, जोलंबे, कोपरे, नीड़ी और रोहा, ये आसपास के लगभग 5 से 6 गांव का हम लोगों ने दौरा किया। तब हमें पता चला कि इंडो एनर्जी ये जो विदेश की कंपनी है, जो आसपास के एमआईडीसी और पास की कई दर्जनों कंपनियों को कोयला सप्लाई करने का ठेका इन्हें मिला है सरकार की तरफ से। लेकिन सरकारी कुछ नियम लागू हुए हैं, लेकिन ये किसी भी नियम को ताक पे रख के अपना कारोबार कर रहे हैं। और कोयले की वजह से जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण की वजह से आसपास के जो खेतों में कोयले जाते हैं या उसका प्रदूषण की वजह से यहाँ की फसलें लगातार 8-10 सालों से उजड़ती नजर आती है। और यहाँ पे जो किसान है, उन किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है, उनका रोजगार इसी पे चलता है। और ये इंडो एनर्जी कोयला सप्लाई करने की जो कंपनी है, इसकी वजह से न केवल किसान बल्कि आसपास गांव के लगभग 2 लाख निवासी जो है इससे पूरी तरह से पीड़ित है, परेशान है। कई किसानों ने संबंधित विभाग को दर्जनों शिकायतें की है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब हमने इस पूरे मामले की तहकीकात की तो पता चला कि किसी बड़े राजनीतिकों का समावेश होने के कारण यहाँ पे जो इंडो एनर्जी कंपनी है, इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई ना हो पाती है। और जब हमारी जब कैमरा टीम इस पूरी जांच पड़ताल के लिए जब वहां पहुंची तो आनन फानन में संबंधित विभाग हरकत में आया और उन्होंने उन्हें नोटिस भी थमा दी। और जब हमने यहाँ के तहसीलदार है सुरेश काशित, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कैमरे पे किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी देने से साफ इनकार किया। लेकिन इन्होंने कहा है कि 2015 से लगातार तहसीलदार और संबंधित विभाग ने इंडो एनर्जी कंपनी को लगातार नोटिस जारी की है। और जगह जगह पर जहां पर ढेर होते हैं, जिसका बिना परमिशन लेके ये इंडो एनर्जी कोयला उतारती है, सड़क के किनारे है, खेतों के आसपास में है, लेकिन इसके बावजूद, नोटिस के बावजूद
इस पर किसी भी तरह से संबंधित विभाग या तहसीलदार प्रतिबिंबित कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लगभग 1000 आसपास गांव के किसान जो है ये पूरी तरह से भुखमरी के कगार पर है। लेकिन प्रशासन और यहाँ का स्थानीय कोई भी नेता या कोई राजनेता किसानों की इन समस्या को समाधान नहीं कर पा रहा है। जी मुबारक, वहीं अगर बात की जाए कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ जो वहाँ के किसान हैं उनको भी परेशानी हो रही है, तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही जैसा कि आपने बताया। वहीं तहसीलदार से हमने बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है, ना ही वो बात करने के लिए तैयार हैं। तो इस सब के पीछे क्या मंशा है और किस तरीके से देखा जा सकता है ये पूरा मामला? प्रशासन की लापरवाही इसमें साफ झलक रही है। जी देखो, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भाई रायगढ़ जिला जो है यहाँ पर किसी भी तरह का प्रशासन किसी भी तरह से एक्टिव नहीं है। ये हमने जब उस दौरान जब हमने जांच पड़ताल की तो ये सारी बातें खुलकर सामने आई और वहाँ पर जो रोहा और आसपास के गांव के जो लोग हैं वो पूरी तरह से प्रशासन के हर अधिकारी से परेशान है, त्रस्त है, क्योंकि वहाँ पे गरीब किसान मजदूर तबके के लोग रहते हैं जिनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ तक कि जब हम पूछताछ करने जब पहुंचे थे तो कई लोगों ने तो ऑन कैमरा ना आके हमें इस तरह की भी जानकारी दी कि यहाँ के जो इंडो एनर्जी कंपनी के जो मालिक है रमेश करनाल, ये अपनी पहुंच रखते हैं। जो भी लोग, जो किसान या जो भी मजदूर पेशा वर्ग अगर अपनी समस्या को लेकर शिकायत करते हैं तो इस पे वो किसी भी तरह से जी मुबारक यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एक स्थानीय नागरिक भी वहां से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आपको परेशानियों का वहां सामना करना पड़ रहा है? कैसा है मैडम, यहाँ जो कोयले की ओवरलोड गाड़ी चलती है जी, हाँ, तो उसके वजह से सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। टीबी जैसे पेशेंट मिल रहे हैं और वो प्रशासन को बार बार तहसीलदार, वो प्रांत अधिकारी है, आरटीओ है, पोल्यूशन कंट्रोल से लेके मेरिडियन बोर्ड, ये सब मिले हुए हैं, पैसे लेते हैं सब ये। जी आपने क्या इस मामले में किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज कराई है? बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है, उधर बहुत सारे आंदोलन किया है जी, भी कुछ ध्यान ही नहीं देते। लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पूरे मामले में? कुछ भी नहीं, वो खाली डंपर के ऊपर कार्रवाई करती है जी, उनको दंड, मतलब वो दंड उसको पड़ता है जी, बाकी कुछ नहीं है। जो काम उनको प्रॉपर करना चाहिए, अगर ये गंदा काम चल रहा है उनको सब मालूम है, सैकड़ों किलोमीटर पे कोयला गिरता है जी, तो उनके ऊपर जो कर्नल करके है रमेश कदम जी कर्नल, तो वो मैं तो बोल रहा है उसका जेटी को सील लगाना मांगता है वो आदमी जी, ये पर वो ऐसा कार्रवाई नहीं हो रहा है इधर। जी जी, वहीं पता चला है कि अब एक नोटिस जारी किया है तहसीलदार की तरफ से, क्या उसके बाद कोई कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में? नहीं, वो खाली वो नोटिस भेजते हैं उनको, बाकी उसमें कार्रवाई कुछ नहीं करती वो जी। फिलहाल तो अभी मेन रोड पे वो कोयला उतरना चालू किया है उन लोगों ने। जी जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका, लेकिन वो जो रोहा अलीबाग करके रोड है जी जी, वहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ प्रवास कर रही है, मतलब आदमी लोग प्रवास करते हैं जी, ट्रैवलिंग करते हैं जी, तो वो खाली 5 फुट के 10 फुट के नजदीकी कोयला का पूरा ढेर लगाया उन्होंने। जी जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो मुबारक शेख हमारे साथ फोन लाइन पर अभी भी जुड़े हुए हैं। मुबारक, जिस तरीके से आपने बताया कि एक नोटिस जारी किया गया है तहसीलदार की तरफ से, क्या उसके बाद कोई किसी तरह की हरकत वहां देखने को मिली है? जी बिल्कुल, जब हमने दौरा किया उस वक्त जब इन्हें पता चला कि चैनल 1 की कैमरा टीम यहाँ तक पहुंची है जी, तो उसके बाद में जो है वहाँ के जेटी और आसपास के जो सुरक्षा कर्मी थे वो हरकत में आए। उसके बाद में अचानक जो है तहसीलदार विभाग या पीडब्ल्यूडी का विभाग है या जो वहाँ पे अवैध कारोबार की देखरेख करने वाला विभाग है वो हरकत में आया और तुरंत जब हम वहाँ पर मौजूद थे, चैनल 1 की कैमरा टीम मौजूद थी, उस वक्त तक पूरा विभाग जो है वो हरकत में आया। और सोचने वाली बात तो यह है कि हमारी कैमरा टीम के बाद में प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आया और ये सारी चीजें, ये प्रक्रिया देखने के बाद में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो किसान हैं, जो गरीब मजदूर लोग हैं, उन्हें एक विश्वास जागा कि कम से कम कोई चैनल के माध्यम से ही हमें न्याय मिलेगा या हमारी समस्या का समाधान होगा। और आपको बता दें कि ये मामला आज का नहीं है, ये
पिछले लगभग 8 से 10 सालों से रोहा के ये इंडो एनर्जी कंपनी जो है कोयला सप्लाई करने की, इनकी समस्या लगातार पिछले 10 सालों से स्थानीय लोग और जो वहाँ के किसान है, जो गरीब मजदूर पेशा लोग है, वो लगातार इसे झेल रहे हैं। इन समस्याओं के बीच में जूझकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मगर इनकी समस्या का समाधान पिछले 8 से 10 सालों में अब तक के कोई होता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि गौर करने वाली बात तो यह है कि लगातार 2015 से भी इस कंपनी को तहसीलदार ने और संबंधित विभाग ने नोटिस जारी की है। यहाँ तक कि कई बार 50,000 से लेके 80,000 और कुल मिलाकर पिछले 2 से 3 सालों में 15 लाख के आसपास उन्हें जो है दंड भी भरने का नोटिस दिया गया है, दंड भी भरा गया है, मारा गया है, लेकिन कोई समाधान पूर्वक कार्रवाई वहां पर दिखती नजर नहीं आती। जी मुबारक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तुषार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तुषार, जिस तरीके से देखा जा रहा है रायगढ़ जिले के रोहा में किसानों की हालत बद से बदतर देखी जा रही है, क्या वजह है आखिर इसके पीछे? जो कोयले का वो जो डस्टिंग पूरा ये होता है जी, वो धुआं भी निकलता है। वहाँ एक नजदीक में ये शाला मतलब स्कूल है जी, उन्होंने भी बहुत कंप्लेंट किया था। वो सानीगांव के सरपंच है, उनका भी आंदोलन हुआ जी। ये खाली अभी ये बोल रहे हैं कि हम वो दंड लिया, कार्रवाई किया, वो खाली भाड़ा लेते हैं ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इनके ऊपर मेरा तो आरोप है कि आप कार्रवाई तो कुछ करते नहीं जी, आप खाली दंड लेते हो, बोलते हो कि 40,000 दंड भरा जी है। तुषार, मतलब प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखी जा रही है वहां पर? ठोस कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि वो सब मिले है। जी जी तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें रायगढ़ के रोहा में किसानों की हालत बद से बदतर बनी हुई है और इसका जो कारण है वो है दूषित वातावरण। वहां एक कंपनी की वजह से ये हालात बने हुए हैं और किसानों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।